तो जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेसेस एग्जाम को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है। अरे फिक्र की कोई बात नहीं है। चलिए, इस चैप्टर के जो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें मिलकर एकदम मक्खन जैसा आसान बनाते हैं। देखिए, ये कोई बोरिंग स्टडी गाइड नहीं होने वाली है। हम लोग ना एक तरह के सफर पर निकल रहे हैं जहां हम जिंदगी के रहस्यों की परतें एक एक करके खोलेंगे। तो तैयार हो जाइए। चलिए, सबसे बेसिक सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जीवन या लाइफ है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसने आप सोचिए सदियों से बड़े बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स सबको सोचने पर मजबूर किया है। अच्छा, हम सोच सकते हैं कि जो चीज़ दौड़ती है, सांस लेती है या बढ़ती है वो जिंदा है। पर क्या ये बातें हमेशा सही होती हैं? जरा एक पत्थर के बारे में सोचिए। वो ना हिलता है, ना सांस लेता है, ना बढ़ता है। लेकिन एक पौधा, वो भी तो नहीं हिलता डुलता, फिर भी हम जानते हैं कि वो जिंदा है। तो फिर असली फर्क क्या है? कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक तूफान ने रेत का किला बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बस जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारे सोर्स मटेरियल के हिसाब से जिंदगी का मतलब ही है डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था के खिलाफ लगातार लड़ते रहना और अपने आप को मेंटेन रखना। तो मतलब ये हुआ कि जिंदा रहना कोई रुकी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक एक्टिव एनर्जी से भरा हुआ प्रोसेस है, खुद की मरम्मत करने का। यही जो लगातार रिपेयर और मेंटेनेंस चलता रहता है ना, वही हमें जिंदा रखता है। तो असल मुद्दा यह है कि जीवन असल में इन छोटी छोटी न दिखने वाली मॉलिक्यूलर हरकतों पर टिका हुआ है। ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जिंदगी के साइलेंट इंजन की तरह हैं, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहे हैं, भले ही हम उन्हें देख ना पाएं। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि जिंदा रहने के लिए लगातार मेंटेनेंस की जरूरत है। पर सवाल यह है कि आखिर ये मेंटेनेंस का काम होता कैसे है? यहीं पर आते हैं जीवन के 4 सबसे जरूरी काम। ये वो काम है जिनके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है। चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर एक बड़ी सी ब्लू व्हेल, सबको ये करना ही पड़ता है। इनको आप मेंटेनेंस के 4 पिलर्स की तरह सोच सकते हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर गिर जाए तो पूरी की पूरी बिल्डिंग यानी हमारा शरीर खतरे में आ जाएगा। और अब यहां से चीजें और भी दिलचस्प होने वाली हैं। ये जो सारे सिस्टम्स हैं ना, ये अकेले अकेले काम नहीं करते। ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स डांस की तरह काम करते हैं। और अब हम उसी डांस को थोड़ा करीब से देखने जा रहे हैं। ये चार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि ये सारे पजल के टुकड़े कैसे एक साथ फिट होते हैं। ये एक बेहतरीन मशीन की तरह है जिसमें हर पुर्जे का अपना एक खास काम है। जैसे रेस्पिरेशन में खाने को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है, जिसे हम एटीपी कहते हैं। ये समझ लीजिए कि हमारी कोशिकाओं के लिए पेट्रोल है। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है, चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। हम कोई सिंपल एक सेल वाले जीव तो है नहीं, हम करोड़ों अरबों सेल्स से बने हैं और उन सभी को खुश रखना, उनकी जरूरतें पूरी करना जरूरी है। एक अमीबा को जो चाहिए वो सीधा अपने आसपास के माहौल से ले लेता है। लेकिन हमारे दिल के अंदर जो एक सेल है, वो बाहर की दुनिया से सीधे ऑक्सीजन और खाना कैसे लेगा? नहीं ले सकता। उसे एक डिलीवरी सर्विस की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एक ऐसा फैक्ट आता है जो शायद आपका दिमाग घुमा दे। ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है, यानी चीजों का अपने आप फैलना, वो इतना इतना ज्यादा धीमा है कि क्या आप सोच सकते हैं, एक सांस लेने के बाद ऑक्सीजन को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 साल लग जाएं। शुक्र है कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है, जो हमारे शरीर का सुपर फास्ट डिलीवरी ट्रक है और ये काम कुछ ही सेकंड में कर देता है। चलिए, अब फाइनल रिवीजन का टाइम है। अपने ज्ञान को परखते हैं और सीधे सोर्स से कुछ जरूरी एग्जाम वाले सवालों को हल करते हैं। तैयार हैं? ये एग्जाम का एक क्लासिक सवाल है और ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन घबराइए नहीं, हम इसे मिल के तोड़ेंगे। तो याद रखिएगा, बात सिर्फ हिलने डुलने या सांस लेने की नहीं है। असली बात पर्दे के पीछे लगातार चल रही मेंटेनेंस और रिपेयर की प्रक्रिया की है। असली जिंदगी तो वही है। हमने अभी अभी वो 3 साल वाला उदाहरण देखा, लेकिन चलिए इसके पीछे की साइंस में भी झांकते हैं। डिफ्यूजन हमारे जैसे मल्टी सेल्ड जीवों के लिए काफी क्यों नहीं है? इसका एक बहुत खास कारण है। आसान भाषा में कहें तो हम बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स हैं। डिफ्यूजन छोटे लेवल पर तो काम कर जाता है, लेकिन हमारे जैसे बड़े जीवों के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड डिलीवरी सिस्टम चाहिए ही चाहिए। लीजिए एक और बड़ा सवाल, क्या आपको वो 4 जरूरी प्रक्रियाएं याद हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की थी? ये सवाल तो आपकी परीक्षा में आ ही सकता है। ये जिंदगी की 4 बुनियादें हैं, इनके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो अगली बार जब आप खुद को आईने में देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ वहां खड़े नहीं हैं,
आप असल में क्रियाओं का एक लगातार गतिशील सेट हैं जो जिंदा को बेजान से अलग करता है। कमाल की बात है ना? और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाता है। अगर जिंदगी का मतलब अव्यवस्था से लड़ना है, तो क्या होता है जब ये मेंटेनेंस सिस्टम आखिरकार फेल हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। खैर, इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही।